पशुपति पारस की बात कर लेते हैं। हाजीपुर से वो अगर चुनाव लड़ते हैं क्या होगा? 5, 4, 3, 2, 1। कम अंतर से आगे हैं। इनकी सीट भी फंसी हुई नजर आ रही है। पशुपति कुमार पारस बहुत ही कम अंतर से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो जितने भी वीवीआईपीओ को आपने देखा है अभी तक, अगर आप एक चीज पर गौर करें तो किसी के लिए भी राह बहुत आसान नहीं है, यानी ग्रीन सिग्नल किसी के लिए नहीं है। बहुत कम अंतर से कोई आगे है, कोई बहुत कम अंतर से पीछे है। आप देखिए किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। यानी बिहार में स्थिति जफर इस्लाम साहब बहुत सही नजर नहीं आ रही है। ये तमाम वीवीआईपीओ का हाल है। देखिए ये सही है, आप कह रहे हैं तो मैं उसको कोई इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहां तक हमारे सर्वे में जो आता है उससे बहुत फर्क है आपके सर्वे में। और मुझे ऐसा लगता है अखिलेश बाबू के हम बहुत ही कंफर्टेबली जीतेंगे और जिस तरह से पिछले बार हमारी जीत हुई थी उसी तरह की जीत होगी। वहां पर हमारा जो लड़ाई हमारी है वो वहां पर एक ही पार्टी है जिससे लड़ाई है, वो आरजेडी। वहां की जो पहले जो ताकत थी वो आरजेडी और कांग्रेस और वो जनता दल यू मिलकर अगर लड़ते हैं तो पहले ताकत थोड़ी बनती थी लेकिन अब जनता दल खत्म हो गया है। ये आरजेडी बहुत कमजोर हो गई है और कांग्रेस भी ऑलमोस्ट समाप्त के तौर पे। एक दूसरे के कंधे में चढ़ के इन लोगों ने जो 2-4 सीटें हासिल की होगी। आरजेडीयू ने जितनी सीटें जीती हमारी ताकत पे जीती, अब उनकी ताकत नहीं है तो उनको आपको देखिए उनके क्या हालत नहीं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आज की तारीख में अगर मतदान हो जाए, ये जो सर्वे इशारा कर रहा है उसी पर मैं बात कर रहा हूं, तो हमने जो ओपिनियन पोल भी दिखाया पिछले 3 दिनों से जो हम दिखा रहे हैं उसमें बिहार में आप लोग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 16 से 18 सीटें ही जीते हुए आप लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, यानी जो महागठबंधन के लोग हैं वो काफी आगे हैं आपसे। देखिए मैं पहले भी जब ओपिनियन पोल के बारे में बात हो रही थी आपके सर्वे के बारे में, तब भी कई बार हमने उस पर टीका टिप्पणी की है। अपने हमारे जो सर्वे होते हैं उसके बेसिस पे हमने कहा, इसलिए कि आपका तो सैंपल सर्वे का साइज बहुत छोटा होता है ना अखिलेश बाबू, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि गलत होता है, छोटा होता है। हमारा सैंपल सर्वे जो है बहुत बड़ा होता है और हम कोई स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम तो सिर्फ जो एकदम ग्राउंड से बूथ लेवल से जो फीडबैक आता है वो एक्चुअल फीडबैक होता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर किसी भी हद तक किसी भी हालत में 35 सीट से कम नहीं पाएंगे। अच्छा, 35 सीटों का आपका अनुमान है। अलका लांबा जी, लेकिन कांग्रेस कहां होगी इस दौड़ में? सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है। ठीक है, आरजेडी जेडीयू जहां भी हो, क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं वो अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए मन मुताबिक सीटें देंगे तब तो आप लोग फिर जीत भी पाइएगा। जीत हार की बात तो तब होगी जब चुनाव लड़ पाइएगा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। अलका जी। अखिलेश जी, यहां पर किसके मन मुताबिक क्या होगा ये मकसद नहीं है। बात यह है सबका, इंडिया अलायंस के 28 घटक दलों का, कि किसी तरह इस तानाशाह जो संविधान और लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है, मुद्दों पर संसद न चलती है, न बात होती है, सवाल पूछने वाले 140 सांसदों को जो है वो बर्खास्त कर देती है। सो सबकी एक लड़ाई है कि एकजुट होकर लड़ना है। पूरे देश में इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार वर्सेस भाजपा होगा या एनडीए, जो भी आप कहें। हम मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर बढ़ेंगे और इस तानाशाह सरकार को हम जिनसे किसान, हमारा बेरोजगार युवा जो है महंगाई की मार झेल रही में, या गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था, हर चीज त्राहीमाम है, उससे मुक्ति कैसे मिले, हम सबका सिर्फ अभी एक ही सोच है और उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।